नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्टों में, जहां पर हम लोग एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां सुनते हैं। तो जो आज की कहानी है वो अभी बहुत ही अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले इस छोटे से चैनल की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि थोड़ा मोटिवेशन हमें मिले और हमें काम करने के लिए एक प्रोत्साहन भी मिल सके। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी आप विक्रम की जुबान से ही सुनेंगे कि उस रात मनाली के ट्रिप पर उनके साथ कौन सी ऐसी भयानक घटना घटी जिसको वह आज तक नहीं भूल पाया। तो चलिए इस कहानी को विक्रम की जुबान से ही सुनते हैं। मनाली की सर्द रातें हमेशा अपनी खूबसूरती और खामोशी के लिए जानी जाती हैं। ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेने में ही ठंडी हवा फेफड़ों को जमा देने का एहसास देती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपके सामने एक ऐसी कहानी पेश करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ उस रात घटी थी और क्या क्या हुआ मैं इस कहानी में आपको पूरा बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं यानी विक्रम और मैं अपने जिगरी दोस्त यानी अर्जुन के साथ मनाली के एक छोटे से होटल में ठहरा हुआ था। यह हमारी छुट्टियों का तीसरा दिन था। उस दिन अर्जुन ने कहा, यार मनाली आकर अगर कुछ एडवेंचर नहीं किया तो यहाँ आना बेकार है। मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। कोहरे ने पूरी घाटी को अपनी चादर में लपेट रखा था। दूर पहाड़ की चोटियों पर बर्फ चमक रही थी। और फिर मैंने अर्जुन से बोला, क्या करना चाहता है? फिर अर्जुन ने जवाब दिया, कहते हैं घाटी के उस पार एक गांव है जहां रात में जाना मना है। वहां लोग कहते हैं कि अजीब अजीब चीजें होती हैं, चल वहां चलते हैं। लेकिन मैंने हिचकिचाते हुए अर्जुन से कहा, होटल के मैनेजर ने हमें पहले ही चेतावनी दी थी कि रात के समय जंगल की ओर जाने से बचें। यहाँ रात में कुछ दिखाई नहीं देता है, अगर खो गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। मैंने उसे यह बात याद दिलाई, लेकिन अर्जुन हमेशा रोमांच के पीछे भागने वाला इंसान था। आखिरकार उसकी बातों में फंसकर आ ही गया और उसके बहुत जिद करने की वजह से मैंने रात में जाने का फैसला किया। अब रात के करीब 10 बजे रहे होते हैं। हम होटल से बाहर निकले और सड़क किनारे खड़ी टैक्सियों की ओर बढ़े। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हाथ सुन्न हो रहे थे। सड़क सुनसान थी और कोहरे की मोटी परत के बीच सिर्फ कुछ ही कदम आगे तक दिख रहा था। तभी एक पुरानी सफ़ेद एम्बेसडर टैक्सी धीरे धीरे हमारी ओर आती दिखी। उसका इंसान एक अजीब गड़गड़ाहट उस टैक्सी का इंजन एक अजीब गड़गड़ाहट के साथ चल रहा था, जैसे कई सालों से इसका रख रखाव नहीं हुआ हो और अंदर अभी कुछ दिख भी नहीं रहा होता है। वह टैक्सी कुछ ही देरों में हमारे पास आकर रुक जाती है। ड्राइवर, जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसने खिड़की से झांकते हुए पूछा, कहाँ जाना है साहब? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, घाटी के उस पार वाले एक गांव तक। ड्राइवर ने कुछ पल के लिए हमें घूरा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बैठ जाइए साहब, लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है। उस टैक्सी ड्राइवर की बातें मुझे कुछ अजीब सी लगने लगी, लेकिन मैंने उसे ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपना सामान टैक्सी के डिग्गी में रखकर और सीट पे जाकर बैठ गया। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी जगह पर कई दिनों से सफाई ना हुई हो। गाड़ी के छत पर
किसी के नाखूनों के निशान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे थे, मानो किसी ने अपनी धार धार नाखून से खरोंच मारा हो। यह सब देखकर मुझे एहसास तो हो गया था कि कुछ तो अजीब है जो मेरी समझ से परे था, लेकिन अर्जुन का उत्साह देखकर मैं चुप रहा। मैं नहीं चाहता था कि अर्जुन के रोमांच में कोई खलन पड़े। ऐसा होते ही अब कुछ ही देर में टैक्सी रोड पर चलना शुरू हो जाती है और इस तरह से हम दोनों काफ़ी उत्साहित होते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब हम दोनों रात में किसी घाटी में घूमने निकले हों। लेकिन यह सब कुछ ऐसा नहीं था जैसा अभी दिख रहा है। हम दोनों उस खतरे से अनजान थे जो आने वाले समय में हम लोगों को सताने वाला था। जैसे ही टैक्सी घाटी की ओर बढ़ने लगी, कोहरा और घना होता गया। हेडलाइट्स की रोशनी के बावजूद सड़क मुश्किल से ही दिख रही थी। चारों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि दिल में अजीब सा डर बैठने लगा था। तभी ड्राइवर ने अचानक से पूछा, आप लोग पहली बार इस रास्ते पर जा रहे हैं? अर्जुन ने एक कड़क आवाज में कहा, हाँ। कोई समस्या है? क्यों? लेकिन ड्राइवर ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, यहाँ समस्या नहीं साहब, कहानियाँ होती हैं। लेकिन सच बताऊं तो यह रास्ता आपकी उम्मीद से ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। उसकी हंसी और उसके जवाब में एक ऐसा डर था जो मेरे रोंगटे खड़े कर गया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन उसकी बातों को सुनकर काफ़ी खुश हो रहा था, क्योंकि वह रोमांच के लिए ही तो निकला था। अभी हमें चले हुए कुछ ही मिनट हुए होंगे और हम घाटी के अंदर पहुंच चुके थे। तभी अचानक गाड़ी का इंजन एक अजीब सी आवाज़ करता हुआ बीच रास्ते पर रुक जाता है। एक बार फिर अर्जुन ने उस ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद हो गई? ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा, साहब लगता है इंजन गर्म हो गया है और इसे ठंडा करने में अभी वक्त लगेगा। और ड्राइवर कहता हुआ, रेडिएटर को ठंडा करने के लिए मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अभी कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। और वह ऐसा कहकर गाड़ी से एक गैलन निकालकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। साथ ही उसने गाड़ी के बोनट को खोल दिया होता है ताकि गाड़ी जल्दी ठंडी हो सके। और कुछ ही देरों में वह उस गैलन को लेकर जंगल के अंधेरों में गायब हो जाता है। और इधर हमारे सामने गाड़ी के बोनट के खुलने की वजह से हमें सामने का कुछ भी नज़र नहीं आता है। अगर कुछ नज़र आ रहा था तो सिर्फ हमारे बगल की खिड़कियों से। अब हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और 5 मिनट से अधिक बीत चुके थे। तभी अर्जुन कहता है, क्या हमें नीचे उतरकर देखना नहीं चाहिए कि यह जगह कैसी है? लेकिन मैंने अर्जुन को सख्त आवाज़ में कहा, हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए। रात बहुत हो गई है, जंगल है, हो सकता है कोई जानवर हमला कर दे, इसलिए हम गाड़ी में ही सुरक्षित हैं। मैं ऐसा कह ही रहा था, तभी मेरे कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज़ आई। और जैसे ही यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, मैं पलटकर अपने खिड़की की तरफ देखता हूँ। जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो मुझे दिखाई देता है कि कोहरे के बीच एक परछाई खड़ी हुई थी। वह अजीब तरीके से हिल रही थी। वह परछाई मानो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही हो। मैंने धीरे से अर्जुन से कहा, अर्जुन इधर देखो। अर्जुन ने खिड़की से बाहर की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसने कहा, तू ज़्यादा सोच रहा है दोस्त, कुछ नहीं है वहाँ पे। लेकिन मुझे अब भी वह परछाई साफ दिखाई दे रही थी। वह इतनी पास आ गई कि मैं उसकी शक्ल भी देख सकता था। एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला
जिसके बाल बिखरे हुए थे। जैसे ही वह गाड़ी के करीब पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। अब इस घटना ने मेरे दिल की धड़कनों को बहुत तेज कर दिया था। तभी ड्राइवर भी पानी लेकर आ जाता है और उसने कार के रेडिएटर पर पानी डालकर उसे ठंडा करके गाड़ी के इंजन को एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया। गाड़ी स्टार्ट होते ही ड्राइवर ने एक अजीब सा सवाल पूछा। आप लोग जानते हैं साहब, इस घाटी का नाम भूतिया घाटी क्यों पड़ा? अर्जुन ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। क्यों पड़ा, बताओ। तो ड्राइवर ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो वापस नहीं जा पाते हैं। ड्राइवर की यह बात सुनकर मेरी सांसें रुक गई। अर्जुन ने कहा, यह कैसा मजाक है? तभी ड्राइवर ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? यह तो आगे चल के ही पता चलेगा आप लोग को साहब। अब जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, माहौल और भी डरावना होता गया। गाड़ी के अंदर अचानक किसी के रोने और हंसने की आवाज़ें आने लगी। कभी कभी तो ऐसा एहसास होने लगा कि कोई मेरे कानों के पीछे आकर तेजी से सांस लेकर चला गया हो। अर्जुन ने पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? ड्राइवर ने कहा, ये आवाज़ें उन लोगों की हैं साहब, जो यहाँ खो गए हैं। लेकिन इस पर जो ड्राइवर की आवाज़ होती है, उस आवाज़ में एक भारीपन होता है। और इस तरह से हमारा डर और भी बढ़ता जा रहा था। तभी अर्जुन ने गुस्से में कहा, तुम गाड़ी रोको, हम यहीं उतरेंगे। नहीं चलना तुम्हारे साथ मुझे, तुम पागल हो चुके हो। ड्राइवर ने अजीब तरीके से हंसते हुए कहा, यह गाड़ी अब साहब तुम्हारी किस्मत तय करेगी और यह अब अपने आप ही रुकेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। और ऐसा कहकर वह बहुत तेजी से हंसता है। और उसके बाद हम लोगों ने वह देखा जो आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। गाड़ी का स्टीयरिंग अचानक अपने आप घूमने लगा। गाड़ी के आगे के शीशे का वाइपर अपने आप तेजी तेजी से अप डाउन होने लगा। ड्राइवर ने स्टीयरिंग को छोड़ दिया और गाड़ी अब अपने आप चलने लगी। और तभी अचानक ड्राइवर का सिर गोल गोल घूमने लगा, मानो उसका गर्दन उसके शरीर से अलग हो चुका हो। और उसकी भयानक हंसी पूरे टैक्सी में गूंज उठती है। अर्जुन और मैं घबरा गए। हमने गाड़ी से कूदने का फैसला किया। मैं और अर्जुन ने टैक्सी के दरवाजे को खोलने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वह दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अर्जुन ने अपने बैग से टॉर्च को निकालकर दरवाजे के शीशे पर बहुत तेज़ी से वार किया, जिससे शीशा टूट गया और हम दोनों किसी तरीके से उस खिड़की के रास्ते से उस चलती हुई टैक्सी से बाहर कूद गए। चलती हुई टैक्सी से कूदने की वजह से हम दोनों को हाथ पैर में काफ़ी खरोंच आती है। लेकिन जैसे ही हम दोनों गाड़ी से बाहर कूदे, हमारी आंखों के सामने घना कोहरा था। चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था और रास्ता कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। यह सब अजीब था। यह ऐसा नहीं था कि हम कहीं गलती से मुड़ गए हों, बल्कि मानो यह जगह खुद हमें यहाँ खींच कर ले आई हो। अर्जुन ने मुझे हाथ पकड़कर तुरंत जंगल की ओर दौड़ने को कहा। अर्जुन ने कहा, जल्दी विक्रम, हमें किसी रास्ते पर आना होगा। यह जगह हम पर हावी होती जा रही है। उस घटना के बाद हम दोनों इतने भयभीत हो चुके थे कि हम दोनों बिना किसी सोच विचार के जंगल की ओर भागे। लेकिन जैसे ही हम गहरी घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच पहुँचे, तभी हमें किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है। और उस घने जंगल के घने अंधेरे में हमें कुछ दूरी पर
उस भूतिया टैक्सी के दोनों हेडलाइटों की रोशनी कुछ दूरी पर साफ साफ नजर आने लगती है। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि उस जंगल में इतनी घने पेड़ होने के बावजूद वह टैक्सी बिना किसी रुकावट के हमारी ओर बढ़ रही थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अर्जुन ने पलट कर देखा और वो गाड़ी जो एक सेकंड पहले बिल्कुल ठहरी हुई और दूर महसूस हो रही थी, अब वह हमारी ओर तेजी से आ रही थी। गाड़ी के हेडलाइट में चमक कुछ और भी खतरनाक हो गई थी, जैसे वह हमें निगलने वाली हो। अब अर्जुन ने और जोर से कहा, भागो। हम दोनों दौड़ते हुए जंगल की गहराई में घुस गए, लेकिन गाड़ी ने जैसे ही हमारी दिशा देखी, वह भी हमारी तरफ तेजी से बढ़ गई। हमने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी बिल्कुल हमारे पास आ चुकी थी। अब हम दोनों पूरी तरह से घबराए हुए थे। ये सभी भयानक दृश्य हम दोनों को बहुत ही भयभीत कर रहे थे। हम दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, और जंगल के बीचों बीच हमें कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा था। बस दिखाई दे रहा था तो चारों तरफ सन्नाटा और घना अंधेरा। अब हम जंगल की गहरी सकरी रास्तों से गुजर रहे थे, लेकिन सामने कुछ और ही था। पेड़ों से उभरी हुई परछाइयाँ हमें देख रही थी। हमारे बीच पेड़ों के ऊपर अजीब सी आकृतियाँ और साए दिखने लगे। काले बाल, लंबी बाहें, जिनके चेहरे न दिखते हुए सिर्फ हमें अंधेरे में छिपे हुए नजर आ रहे थे। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, यह क्या है भाई, और हम कहाँ आ गए हैं? क्या यह सच है या हमारी आंखों का धोखा? हम किस दुनिया में आ गए हैं? अब मेरे दिमाग में अजीब से विचार घूम रहे थे। क्या हम असल में किसी खतरनाक जाल में फंस चुके हैं? क्या हम जीवित बचेंगे? क्या वह टैक्सी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? ऐसे ढेरों सवाल हमारे और अर्जुन के दिमाग में चल रहे थे। तभी अचानक एक और आकृति सामने आई, जो पूरी तरीके से काली साड़ी पहने हुए थी और वह शांति से खड़ी थी। हम उस चीज को देखने के बाद रुकने को मजबूर हो गए। वह आकृति धीरे में हवा में सरकती हुई आगे बढ़ी, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी और उसमें कोई भी भावना दिख नहीं रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल चुप था, जैसे वह हमें बस घूर रही हो। बस उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जो सुनने में काफी भयानक होती है। अर्जुन ने मुझे घसीटते हुए कहा, हमें भागना चाहिए, मत देख उसे। हमने फिर से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उस समय तक जंगल का पूरा माहौल अब और भी भयानक हो चुका था। हमें अजीब अजीब जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। साथ ही किसी अजीब से शैतान की गुर्राने की आवाज़ भी हमारे कानों में एकदम स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और कुछ ही देर में वह आकृति एक बार फिर हमारे सामने थी और उसकी तेज आवाज़ें हम पर हावी हो रही थी। हम दौड़ते दौड़ते एक अंधेरी गुफा में घुस गए, लेकिन अब हमें खौफ और भी बढ़ने लगा था। गुफा की दीवारों पर खून के अजीब से दाग उभर रहे होते हैं। परछाइयाँ अजीब से इधर उधर भाग रही होती हैं। हर एक कदम पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी और दुनिया में आ चुके हों। विक्रम, यह क्या है? हमें किस कारण से यह सब कुछ झेलना पड़ रहा है? हम कहाँ आ गए हैं? विक्रम ऐसा कह ही रहा होता है, तभी अचानक कुछ और आवाज़ें आने लगी। जोर से हंसी की आवाज़ें, चीखें और फिर किसी का गाना। हम दोनों एक दूसरे से चिपकते हुए गुफा के अंदर और गहरे घुसने लगे। आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह गूंज
हर एक इंच में घुस रही हो। यह सब क्या हो रहा है? मैंने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, यह सब उन लोगों की आत्माएं हैं जो शायद इस रास्ते में और उस टैक्सी ड्राइवर ने अपना शिकार बनाया होगा, और लगता है आज हम दोनों की बारी है। तभी हमने देखा कि गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी जो आगे बढ़ने पर धीरे धीरे और तेज होती जा रही थी। यह रोशनी एक दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। अब हम उस गुफा में और आगे बढ़े और देखा कि एक प्राचीन मंदिर की दीवारें हमारी ओर बढ़ती जा रही थी। हमने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ पूजा सामग्री पड़ी हुई थी और चारों ओर शांति छाई हुई थी। हम भीतर पहुंचे और अचानक वह चीखें और हंसी एकदम बंद हो गई। मैंने अर्जुन से कहा, शायद यह हमें सुरक्षित रख सकता है। अब हम मंदिर के अंदर पहुंचे और एक छोटे से कमरे में आकर बैठ गए। उस कमरे में कुछ पूजा की तस्वीरें और मिट्टी के दीपक जल रहे थे। तभी हमें महसूस हुआ कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है, किसी के भारी कदमों के चलने की। हम घबराए हुए थे। यह किसी इंसान के कदम की नहीं, बल्कि एक आत्मा के कदम की थी जो हमें धमका रही थी। अचानक मंदिर के दरवाजे पर एक तेज आहट हुई। बाहर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और वह घुटन भरी आवाज़ में हमें सुनाई दी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज़ बिल्कुल उस ड्राइवर की थी, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, बस उसकी आवाज़ थी और वह हमें कहीं से अंदर से सुनाई दे रही थी। हमने जोश में भरकर मंदिर के पुजारी से मदद मांगी, लेकिन हमें एहसास होता है कि वहाँ कोई भी पुजारी नहीं होता है। लेकिन हमें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि वह शक्ति जो कोई भी है इस मंदिर के पवित्र स्थान पर नहीं आ सकती है। इसलिए हम दोनों ने फैसला किया, सुबह की पहली किरण निकलने तक हम दोनों इसी मंदिर में ही रहेंगे। और हम दोनों ने ऐसा ही किया। लेकिन रात भर उस मंदिर के बाहर हम दोनों के कानों में वो आवाज़ें सुनाई देती रहीं और वह इतनी भयानक थी कि हम दोनों ने अपने कान बंद कर लिए थे। किसी तरीके से वह रात गुजरी और सुबह का पहला उजाला हम लोगों के सामने दिखा। उस उजाले की पहली किरण को देखकर हम लोगों को आज तक ऐसा कभी खुशी नहीं हुआ जैसा आज हो रहा था। और फिर हम लोगों ने मंदिर से निकलकर एक बार फिर गेस्ट हाउस की ओर जाने का तय किया और कुछ ही देर में हम लोग अपने गेस्ट हाउस पे पहुंच भी गए। रात की थकान की वजह से हम दोनों पहुंचते ही गेस्ट हाउस पर सो जाते हैं और नींद लग जाती है, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज चुके होते हैं तब हम लोगों की नींद खुलती है। अब हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि अब हम इस जगह पर एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम दोनों ने अपना सामान पैक किया और 7:30 बजे तक गेस्ट हाउस से निकलकर एक रास्ते पर आ जाते हैं जहां पर हम लोगों को बस मिलती। लेकिन जैसे ही हम दोनों उस बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तभी कुछ ही दूरी पर हमें जो दिखाई देता है वह हमारे रूह को एक बार फिर से कपा देता है। हम रास्ते पर कुछ ही दूरी पर देखते हैं कि वह पुरानी एम्बेसडर टैक्सी एक अंधेरे में खड़ी होती है जो हमें ही मानो घूर रही होती है। हम दोनों अब कांप रहे होते हैं। तभी हमारे सामने एक बस खड़ी हो जाती है और देर ना करते हुए हम दोनों उस बस में बैठ जाते हैं और इस तरह से हम उस जगह से वापस निकल पाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी अर्जुन की और विक्रम की। उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और साथ में ये ज़रूर बताइए कि आप मुझे किस शहर से देख रहे हैं। तो फिलहाल वीडियो पूरा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।